वेलकम बैक टू द स्पेशल वीडियो। आज इस वीडियो को जरूर देखना। इस वीडियो में मैं नंबर 1 मिस्टीरियस पेंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। द नंबर 1 मिस्टीरियस पेंटिंग इन द वर्ल्ड। तो इस वीडियो में उस पेंटिंग को किसने बनाया, कैसे बनाया और जो भी पेंटर था उसके बारे में, और उस पेंटर का एक दुख भरी कहानी बताऊंगा जो इस पेंटिंग के बारे में है। मतलब जो नंबर 1 पेंटिंग है, उस पेंटिंग को बनाने पर उस पेंटर का कितना ज्यादा दुख भरा कहानी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जरूर सुनना इस वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। ईश्वर जब किसी चीज को छीन लेता है तब उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर दे देता है। आज ये कहानी है फ्रांसिस वैन गोग की। तो उन्होंने अपना जीवन में जो भी ड्राइंग बनाया वो एक भी ड्राइंग बेच नहीं पाया, एक भी ड्राइंग से अर्निंग नहीं कर पाया। लेकिन उसने जब पूरे संसार को छोड़कर चला गया, उसके बाद उनका जो पेंटिंग है वो करोड़ों में $100 मिलियन, लगभग $100 मिलियन मैक्सिमम रुपीस में उनका ड्राइंग बिक पाता है, बेचता है। मतलब उनका ड्राइंग का मूल्य इतना हो गया जब वो इस संसार में नहीं है। और जब वो इस संसार में था तब उनका कोई खरीदता ही नहीं था। वो फ्री में ही किसी ना किसी को दे देता था, और कुछ दिन वो जिन लोगों को दे देता था वो लोग कुछ दिन उस ड्राइंग को रखकर, पेंटिंग को रखकर, बाकी वो कुछ दिन बाद कूड़ेदान में या फिर डस्टबिन में फेंक दिया करता था। फेमस आर्टिस्ट फ्रांसिस वैन गॉग ने इस ड्राइंग को बनाया था ऑयल पेंट। मतलब यह एक ऑयल पेंटिंग था। अब ये पेंटिंग क्या है? पेंटिंग है द स्टारी नाइट का। इस पेंटिंग का नाम है द स्टारी नाइट। ये है नंबर 1 मिस्टीरियस पेंटिंग। ये नंबर 1 मिस्टीरियस एंड फेमस पेंटिंग के नाम से ये जाना जाता है। तो चलिए इस पेंटिंग के बारे में जानते हैं। वो देखता बहुत ही गंदे शक्ल वाला था, बहुत ही बुरा दिखता था। वो शक्ल में वो बहुत ही अच्छा नहीं था, परंतु उसका दिल बहुत ही साफ था। इंटरनेट सर्च और बहुत सारी किताबों से ये पता चला है कि फ्रांसिस वैन गॉग ने, मतलब द स्टारी नाइट जो ये फेमस पेंटिंग है, उसका आर्टिस्ट फ्रांसिस वैन गॉग ने गरीबी को बहुत ही नज़दीक से देखा। गरीब होने के नाते वो बहुत ही मेहनत तो करता था, लेकिन उसके बदले में पैसा बहुत ही कम मिलता था। बहुत मेहनत करने के बाद 2 वक्त के लिए 2 रोटी मिलता था। उनमें से सिर्फ 1 रोटी ही उसने खाया करता था, और बाकी जो बचा हुआ जो दूसरा रोटी है उसको बेचता था, और जो पैसा मिलता था उससे वो ऑयल पेंटिंग का कैनवास, कलर वगैरह खरीदता था। वो भूखा रहता था पूरे दिन रात, और वो सिर्फ और सिर्फ पूरे जीवन को पेंटिंग के लिए ही समर्पण किया है। मगर उसने सिर्फ 1 वक्त का खाना खाकर, रोटी खाकर जो ड्राइंग बनाया था उसका कोई परिणाम वो जीवित अवस्था में नहीं मिला। मतलब वो जितना मेहनत करके ड्राइंग बनाया था वो जब तक वो जीवित रहे तब तक एक भी पेंटिंग का सरसा किसी ने नहीं किया, किसी को भी एक भी पेंटिंग पसंद नहीं आया। लेकिन मरने के बाद, उनका देहांत हो जाने के बाद, इस पूरे वर्ल्ड में उनका ही ड्राइंग आज भी है। अब आते हैं इस रहस्यमय पेंटिंग के बारे में। तो व्हाट इज द मोस्ट मिस्टीरियस पेंटिंग इन द वर्ल्ड? तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों से पूछी जाती है, कुछ एग्जाम में, कुछ जीके की क्वेश्चन आंसर में। बेसिकली आर्टिस्ट का जो आर्टिस्ट लोगों का जो ये एग्जाम होता है BFI का, वहाँ पर भी ये पूछी जाती है। तो यहाँ पर 3 आंसर हो सकता है। एक हो सकता है मोनालिसा, दूसरा द लास्ट सफर, और तीसरा द स्टारी नाइट। तो ये जो द स्टारी नाइट वाला जो पेंटिंग है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उसका ही आर्टिस्ट है फ्रांसिस वैन गॉग। वो बहुत ही गरीब था, जैसे कि मैंने पहले ही भी आप लोगों को बताया हुआ है। कड़ी मेहनत करने के बाद उनका एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाने के बाद बहुत अपसेट हो गया था वो। और बहुत अपसेट हो जाने के बाद एक दिन वो पूरे रात भर रोता रहा, और वो खिड़की से देख रहा था। देखने के बाद एक रात का एक टाइम था, उस टाइम में वो ऑब्जर्व कर रहा था पूरे वर्ल्ड को कि वो दुनिया उसके बारे में क्या सोचता है। वो दुनिया वाले जो है वो उसका ड्राइंग बहुत ही खराब समझता है, लेकिन वो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ करता है, मगर किसी को भी उसका ड्राइंग अच्छा नहीं लगता। तो वो एक दिन पूरी रात बाहर अपना एरिया दिख रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो सोच कर अपसेट होकर वो रो कर पूरे खिड़की से पूरे वर्ल्ड को देख रहा था। तो देखते देखते कुछ चीजें उसका आंखों में पड़ा, जिसका
उन्होंने कुछ कल्पना किया। तो सबसे पहला उसके आंखों में पड़ा कुछ तारा, चमकता हुआ तारा। उसने समझा कि मैं जो अभी ड्राइंग बना रहा हूँ ये एक तरह की तारा है, मतलब तारे जो है वो चमकता है। और वो समझता था कि एक ना एक दिन मेरा जो पेंटिंग है वो भी चमकेगा, लोगों के अंदर चमकेगा, लोग उसे देखेंगे। उसके बाद जो नाइट था, रात के अंधेरा था, वो जो तारा था वो तारे रात के अंधेरे को दूर करता था। तो वो भी ये समझता था कि आज का जो लोग है, जो लोग मुझ पर ये गलत इल्जाम लगा रहा है, मेरा जो ड्राइंग है वो जो देखना पसंद नहीं करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा पेंटिंग देखकर मुझे ज़रूर याद करेगा। तो वो ऐसा सोचता था और पूरे ये जो एरिया था वो ड्रॉ किया। उस एरिया में कुछ तारे ड्रॉ किया। उसके बाद वो जहाँ पर रहता था वो गांव ड्रॉ किया। फ्रेंसिस वैन गॉग ने उस पेंटिंग को बना लेने के बाद उनका जो पेंटिंग्स देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। एक दिन एक लड़की आया, लड़की उस पेंटिंग को देखकर कहा कि इस पेंटिंग का कितना मूल्य है। तो फ्रेंसिस वैन गॉग ने कहा कि कोई भी मूल्य दे दो, हो जाएगा। तो उस लड़की ने उस पेंटिंग को खरीद कर ले गया और ले जाने के बाद कूड़ेदान में फेंक दिया। फेंक देने के बाद देखकर बहुत ही गुस्सा आया। गुस्सा आने के बाद फ्रेंसिस वैन गॉग ने उस लड़की को एक दिन बुलाकर कहा कि अगर पेंटिंग को फेंकना ही था तो इस पेंटिंग को खरीद कर क्यों ले गया, मुझे ऐसा क्यों कहा कि ये पेंटिंग सही है। तो उस लड़की ने कहा कि पहले तो पेंटिंग अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे पेंटिंग अच्छा नहीं लगने लगा। तो वैन गॉग ने कहा कि एक वक्त था जब मैं तुम्हें पसंद करती थी, तो इसलिए मैंने पेंटिंग तुम्हें फ्री में दे दिया। तो लड़की बहुत ही गुस्से में आ गया और लड़की ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। तो उस थप्पड़ को बर्दाश्त ना कर पाए तो फ्रेंसिस गॉग ने बहुत ही रोया और रोते रोते उनका एक ना एक दिन तो उसका मौत हो गया। तो ये था फ्रेंसिस गॉग का एक दुख भरी कहानी। लेकिन वो जो पेंटिंग था वो आखिर पेंटिंग मिस्टीरियस क्यों होया, और वो जो लड़की था उसने थप्पड़ क्यों मारा, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लड़की को फ्रेंसिस गॉग ने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन वो जो फ्रेंसिस गॉग था वो बहुत ही गंदे शक्ल का था। कोई भी उसके तरफ देखता ही नहीं था। पिक्चर में अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ओके। तो इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, इसलिए उस लड़की ने उस पर थप्पड़ मारा था। और उसी दुख को बर्दाश्त ना कर पाए फ्रेंसिस गॉग ने रोता रहा और रो रो के उसका मौत हो गया। लेकिन वो जो पेंटिंग कूड़ेदान में फेंका गया था, उस लड़की ने फेंक दिया था, उस पेंटिंग को किसी ने उठाकर बाजार में बेचने से बहुत ही उसका पैसा मिला। और उस पेंटिंग को एक ना एक लड़के ने ड्रॉ किया। हर कोई छोटा छोटा बच्चा उस पेंटिंग को ड्रॉ करता था और छोटा मोटा पैसा भी कमाता था। ऐसा कर करके वो पेंटिंग बहुत ही वायरल गया। और वायरल जाना तो दूर की बात है, आज उसका पेंटिंग का दाम करोड़ों से लेकर $100 मिलियन से भी ज़्यादा अधिक मूल्य के अनुसार है। तो उस पेंटिंग बहुत ही वायरल गया। जैसा कि उसने सोचा था कि रात के अंधेरे को जैसे तारे चमकता है, उस तरीके से मेरा ये पेंटिंग भी चमकेगा, वैसा ही पूरे वर्ल्ड में ये पेंटिंग अभी चमक रहा है। कोई भी गूगल हो, यूट्यूब हो, किसी पर भी सर्च करो फेमस पेंटिंग इन द वर्ल्ड, ये पेंटिंग जरूर आता है। और फ्रेंसिस वैन गॉग ने पूरे जीवन में जो भी उनका सम्मान नहीं मिला, जो भी सम्मान उसने नहीं पाया, उसका मौत हो जाने के बाद उसको ये सम्मान जरूर मिला है। तो फ्रेंसिस वैन गॉग की जो पूरी लाइफ थी वो पूरी स्ट्रगल का लाइफ थी, क्योंकि जो भी पैसा मिला था उसने सिर्फ ड्राइंग के लिए ही खर्च किया था, ना ही कुछ खाया था ना ही कुछ पिया था। तो इससे सिर्फ यही पता चलता है कि इस पेंटिंग जो है मिस्टीरियस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंसिस वैन गॉग की कड़ी मेहनत के कारण। तो कोई भी चीज़ अगर मेहनत से किया जाए तो ज़रूर सफल हो सकता है। फ्रेंसिस वैन गॉग ने जो भी सोचा था वो वैसा ही हुआ। भले ही वो जीवित काल में ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन मरने के बाद उनका नाम हम सब जानते हैं। और वर्ल्ड का नंबर 1 पेंटर के हिसाब से भी फ्रेंसिस वैन गॉग अभी परिचित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस तरीके का वीडियो ड्राइंग रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना है, उसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास रिलेटेड हर कोई ड्राइंग वीडियोस आप लोगों को चाहिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीट।